नमो नमो उवच्छायाणम नमो लोए सव्यसाहूनम। अपनी अपनी पुस्तक खोल सकते हैं क्योंकि हम इसमें स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, जी जिनके पास हो खोल ले, नहीं तो याद हो तो ऐसे बोले। हम राग से नहीं बोलेंगे, सिर्फ शुद्ध बताने के लिए बोलेंगे। ठीक है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तीन संक्षेप कहूं बखान। हर एक शब्द शुद्ध होना चाहिए, भले वो ढूंढारी हो या हिंदी हो या संस्कृत। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे ऐसे मतलब इस प्रकार से ये चतुर्गति में जो भ्रमण किया है, इस प्रकार से इस जीव ने चतुर्गति में जो भ्रमण किया है, उसका कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। यह जीव, अब यहां से शुरू करेंगे। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश यानी अधीन होकर इस प्रकार, ऐसे मतलब इस प्रकार जन्म मरण, जन्म और मरण के दुख यानी दुखों को, भरत यानी भोगता हुआ, भ्रमत यानी चारों गतियों में भटकता फिरता है। ताते यानी इसलिए, इन मिथ्या दर्शन आदि को, इनको यानी इन मिथ्या दर्शन आदि को अच्छी तरह जानकर छोड़ देना चाहिए। तजिए, सुजान यानी अच्छी तरह जानकर छोड़ देना चाहिए। इसलिए तीन यानी उन तीनों का, किसका? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का संक्षेप बखान कहूं, संक्षेप में वर्णन करता हूं, सुन। तू एकाग्र चित्त होकर के सुन, हे भव्य जीव। अब जितना हमने बताया ना वैसी संक्षेप में बताना है। ठीक है। जी दीदी। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश में होकर जन्म मरण के दुखों को भोगता हुआ चारों गतियों में भ्रमण करता रहा। इसको अच्छी तरह, इसलिए इनको सुनकर छोड़िए हे भव्य जीव। इन इन तीनों को संक्षेप में कहता हूँ, उसको ध्यान से सुन के इनको छोड़िए। चलो ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के अधीन होकर इस प्रकार जन्म और मरण के दुखों को भोगता हुआ चारों गतियों में भटकता फिरता है। इसलिए इन मिथ्या दर्शन आदि को अच्छी तरह जानकर छोड़ देना चाहिए। इसलिए उन तीनों का संक्षेप में वर्णन करता हूं, तुम सुनो। इसमें दो प्रकार के मिथ्यात्व हैं, अग्रहित और ग्रहित, ये भी बताए थे। तो अनादि से बिना ग्रहण किए हुए जो मिथ्यात्व का उदय चला आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? अग्रहित मिथ्या, विपरीत मान्यता। और जो पर उपदेश आदि से इस जन्म में ग्रहण किया है, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। ठीक है। दूसरा, बस दो दो छंद लेंगे। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सर्धे तिनमाहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत ठीक है। जीव, जीवादि यानी जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये सात क्या है? प्रयोजन भूत तत्व हैं, सारभूत तत्व हैं। परंतु यह जीव क्या करता है? तिनमाही विपर्ययत्व सर्धे, उनका उल्टा श्रद्धान करता है। यह अग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है? जीवादि जो प्रयोजनभूत तत्व है उनका उल्टा श्रद्धान करना, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और चेतन जीव कैसा है वास्तव में, जो वो नहीं मानता, उसमें वो चेतन को है उपयोग रूप। जीव ज्ञान दर्शन उपयोग रूप अर्थात ज्ञाता दृष्टा है। बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, वह अमूर्तिक है। और चिन्ह मूरत यानी चैतन्य स्वरूपी है, और अनूप यानी उपमा रहित है। प्रज्ञा तो आ गई है शायद, उससे पढ़वा सकते थे ना, हम जो गद्य में पढ़ रहे हैं। चलो बोलो। जीव जीवादिप्योजन भूत तत्व, सर्वे तिन माही विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरति चिन्ह मूरति अनूप। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष,
ये प्रयोजन भूत तत्व हैं, लेकिन जीव एग रहित मिथ्या दर्शन की वजह से इनका उल्टा श्रद्धान करता है, उसी को एग रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। आत्मा उपयोग रूप देखना जानना जिसका लक्षण है, वह उपयोग रूप है, अमूर्तिक है और चैतन्य स्वरूप है, उपमा रहित है। चलो बहुत अच्छा। अब अगला तत्वार सूत्र का कौन बोलेगा? हम बोल देंगे दीदी। आपका हो गया, नए लोग चाहिए। जी 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 दीदी। कौन ने नहीं बोला है? 21-22। दीदी शशि दीदी ने नहीं बोला। शशि दीदी बोलने तो लगी, आजकल उनकी आवाज आती है। प्रज्ञा ने भी नहीं बोला है ना? प्रज्ञा? हाँ बुआ, बोला तो नहीं है पर हाँ, पर नाम लिखवाते हैं ना, मेरे को लगा जिनके नाम लिखे हैं वो। मैं तैयारी नहीं की, मेरा आप कल का लिख लो तो मैं तैयारी कर लूंगी। उसमें किसी का नहीं है वैसे, मतलब नाम किसी का नहीं है और बहुत सरल है। हम बोलेंगे पहले, उसके बाद तुमको बोलना है, कुछ भी नहीं। ठीक है। श्रुत मन इंद्रिय, दो ही तो बोलना है। श्रुत मन इंद्रिय, मन का विषय श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ है। बस इतना ही बोलना है, बोलो। श्रुत मनिंद्रियस्य, मन का विषय श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ है। वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति काय है अंत में जिनके, ऐसे पृथ्वी कायिक आदि जीव के एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। वनस्पत्यंतानामेकम, वनस्पति कायिक है अंत में जिसके, ऐसे पृथ्वी कायिक जीव के। पृथ्वी क्या? कायिक आवाज नहीं आई बुआ, क्या? पृथ्वी कायिक आदि जीवों के एक इंद्री, एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। ऐसे वनस्पति पृथ्वी कायिक, कायिक हाँ फिर हाँ। से बोल रहा है, वनस्पति कायिक है अंत में जिनके, ऐसे पृथ्वी कायिक आदि जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। वनस्पति कायिक है अंत में जिनके, ऐसे पृथ्वी कायिक आदि जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। शॉर्ट कर रहे हैं हम, इसलिए अपन पूरा भी बोल सकते हैं। ऐसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, हाँ वायु कायिक और हाँ वनस्पति कायिक जीवों के एक स्पर्शन हाँ इंद्रिय होती है, तो वो और सरल हो जाता है। हाँ। चलो बस दो दो सूत्र ही रख रहे हैं, क्योंकि बीच में कठिन आएंगे तो पांच कोई नहीं बोल पाएगा, है ना? इसलिए यही क्रम रखो। चलो अब अपन करेंगे मंगलाचरण, इसका विसर्जन।